दोस्तों, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एक व्यक्ति अपनी कीमत लगाने लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कीमत लगाने का मेरा मतलब है कि हम अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने लगते हैं। उससे होता क्या है कि जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, हो सकता है 110% आपके पास ना हो, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो भी उसके पास हो, पर ये बात हमें उस टाइम ध्यान नहीं रहती। आज के समय में हर इंसान अपनी कीमत लगा रहा है, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों, इस चीज़ का एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर बोला, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह नोट कितने का है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर बोला, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर बच्चों को नोट दिखाकर कहा, अब क्या नोट कुचल जाने के बाद भी आप में से कोई इसे लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से पूरी तरह कुचल दिया। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इनमें से कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचला गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद मैंने इसे जूते से मसला, ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आप पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपके ऊपर, चाहे कितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिर जाए, लेकिन आपको अपनी कीमत कभी नहीं गंवानी चाहिए। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। दोस्तों, अपनी कीमत सिर्फ हम किसी मनी से या किसी पैसे से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक इंसान की काबिलियत पता चलती है कि जब वे रेस्टोरेंट में जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो आप उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं। जब आप खाना खा लेंगे, उस दौरान आप सिर्फ ये नोटिस करें कि वो जो वहाँ का वेटर है, उस वेटर से जिससे भी आप शादी करने वाले हो, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे लड़की लड़के को देखे या लड़का लड़की को, कि वो उस वेटर से किस तरीके से बात कर रहा है। जो भी व्यक्ति विशेष उस वेटर से जिस तरीके से बात कर रहा होता है वो उसका पर्सनल नेचर होता है। जो वो आपसे बात कर रहा है वो उसका नेचर नहीं है। जो वो सामने वाले से बात कर रहा है, अपने से छोटे से बात कर रहा है, वो उसका नेचर है। हर व्यक्ति विशेष की अपनी कीमत होती है। हमें अपनी कीमत को सिर्फ पहचानना है। हमें सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हमेशा कायम रहे, वो हमेशा ऊपर रहे। ऊपर रहने का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आप सामने वाले को कभी नीचे दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को ऊपर रखें अपनी नज़रों में, क्योंकि कहते भी हैं, अगर हम कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हो, कोई भी है, अगर हम अपनी नज़रों में ही नीचे गिर जाएं तो हम कभी नहीं उठ सकते। इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और हमें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि किसी भी हाल में हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी कीमत कभी ना लगाएं, क्योंकि आप एक अनमोल हैं। वो एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक लड़के ने एक लड़की के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करी। जब उस लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों करा? तो उसने कहा कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसने मुझे शादी करने से मना कर दिया।
तो उससे ये पूछा गया कि जो आपके माँ बाप, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिस माँ ने आपको इतना प्यार दिया, जिस बाप ने आपको अपने कंधे पे घुमाया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है? दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपकी कीमत उस व्यक्ति के लिए कहीं गुना ज़्यादा हो सकती है जो आपसे प्यार करता है, जैसे कि आपके माँ बाप। इसीलिए हमें हमेशा अपनी कीमत को पहचानना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए या किसी बंदी के लिए हमें अपनी कीमत को घटाना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको झुकाता है या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप उसको अगर कुछ नहीं कह सकते तो आप उससे दूर हो जाएं, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी दांव पर ना लगाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और बने रहिएगा मेरे साथ फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।